गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हम पढ़ रहे थे साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली थी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, मॉडल्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ेंगे हम पेज नंबर 7 पर? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट मीन्स होता है निर्माण करना, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह क्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कि सिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का निर्माण किस प्रकार होता है, इस क्रिया का निर्माण किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस occur in the green parts of the plants. प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, occur मतलब घटित होती है, इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पौधों के हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो घटित होती है। occur मीन्स घटित होना। These parts look green as they contain green colored pigment called chlorophyll. These parts यह जो हरे भाग होते हैं, लुक ग्रीन जो हरे भाग दिखते हैं हमें, दे कंटेन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट यह हरे रंग का पिगमेंट, हरे रंग का पदार्थ है ना। पिगमेंट मीन्स पदार्थ जो है वो अपने अंदर रखते हैं, कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट मेनली इन लीव्स ऑफ प्लांट्स। क्लोरोफिल नाम का जो पदार्थ होता है, प्रेजेंट जो मुख्य रूप से उपस्थित रहता है, प्रेजेंट में उपस्थित होता, मेनली मीन्स मुख्य रूप से, इन लीव्स ऑफ प्लांट्स जो पौधों की पत्तियां होती है वहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से क्लोरोफिल पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। इन फ्यू प्लांट्स सच एज कैक्टस, कुछ पौधे जो होते हैं जैसे कि कैक्टस, द लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन्स, है ना। इनकी जो पत्तियां होती है वो रिड्यूस टू स्पाइन होती हैं, है ना। मतलब उनके जो स्पाइन्स होती हैं वो काम करते हैं, उनमें हरे स्पाइन्स मीन्स कांटे काम करते हैं। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स, इनके जो कैक्टस जैसे पौधे होते हैं, हैव ग्रीन स्टेम्स, इनका जो तना होता है वो ग्रीन होता है, हरा होता है। कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसी हरे तने के द्वारा यह प्रक्रिया होती है, प्रोसेस प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 8 पर। ओके, जैसे कैक्टस हैव ग्रीन स्टेम, कैक्टस देख रहे हैं आप, कैक्टस हैव ग्रीन स्टेम, इनका जो तना होता है वो हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू प्लांट्स प्रोक्योर देयर रॉ मटेरियल्स। हाउ मीन्स कैसे, डू मीन्स करते हैं, प्लांट्स मीन्स पौधे, प्रोक्योर निर्माण करते हैं, प्राप्त करते हैं, देयर रॉ मटेरियल्स अपनी जो भी सामग्री होती है जिससे वो फोटोसिंथेसिस का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया द्वारा निर्माण करते हैं, तो उनमें जो उनकी सामग्री होती है वो कैसे ग्रहण करते हैं। ओके, यू नो दैट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर सर्टेन रॉ मटेरियल्स। यू नो दैट हम जानते हैं कि, आप जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, रिक्वायर सर्टेन रॉ मटेरियल्स, उसके लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। लेट अस नो हाउ दे ऑब्टेन दीज रॉ मटेरियल्स। लेट अस नो जानते हैं अब हम कि हाउ दे ऑब्टेन, कि किस प्रकार जो है पौधे, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करते हैं, दीज रॉ मटेरियल्स यह सामग्री किस प्रकार पौधे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। पहली चीज प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो चीज होती है वो होता है सनलाइट। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। सन इज द ओनली एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। सन इज द ओनली एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। अल्टीमेट मीन्स मुख्य, स्रोत होता है, सोर्स मीन्स स्रोत होता है, काय का? लाइट का। फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश जो है वो बहुत आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी सामग्री क्या होती है? रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड।
जैसे हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वैसे ही पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इंटर्स द लीव्स थ्रो टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा दैट आर प्रेजेंट ऑन लीफ। इंटर्स द लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर करती है कहाँ पर, लीव्स, पत्तियों के द्वारा। टाइनी पोर्स, जो छिद्र होते हैं पत्तियों में, उनमें कॉल्ड स्टोमेटा, जिसे हम उन छिद्रों को क्या कहते हैं, उन रंध्रों को रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। देट आर प्रेजेंट ऑन लीफ, जो पत्तियों में उपस्थित रहते हैं। कहाँ उपस्थित रहते हैं? पत्तियों में, लीफ में। क्लोरोफिल, नेक्स्ट क्या चीज़ होती है? क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेलेस कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। यह ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, पदार्थ होता है, प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनिज्म, जो कहाँ उपस्थित रहता है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स मीन्स सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स कोशिका के साइटोप्लाज्म में स्थित होता है। कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इट एब्जॉर्ब, यह शोषित करता है किसको? लाइट को, प्रकाश को। फॉर फोटोसिंथेसिस टू ऑक्यूर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। मिनरल्स, खनिज, खनिज भी आवश्यक होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब करती है मिट्टी। कौन? मिट्टी। एब्जॉर्ब मतलब प्राप्त करती है, शोषित करती है। इन डिजॉल्व फॉर्म, घुले हुए। अलोंग विथ वाटर, पानी के साथ। बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स, किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा पौधों तक पहुंचता है। ओके, ये चित्र आप एक बार देखना, उसके बाद मैं आपको ये पूरा समझाऊंगा कि किस तरह पौधा जो है अपना भोजन बनाता है। अब हम चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन कौन से होते हैं। द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो आवश्यक पदार्थ होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, है ना। ग्लूकोज, जिसको हम शर्करा भी बोलते हैं। इट इज़ कन्वर्टेड टू स्टार्च, वो काय में कन्वर्ट होता है? स्टार्च में कन्वर्टेड होता है ना। सो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यही प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स, और जो स्टार्च जो है लीव्स में प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस मीन्स उपस्थित होता है। कौन? स्टार्च। कहाँ पर? पत्तियों में। वह इंडिकेट्स करता है, वो दर्शाता है, काय के लिए? ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घटित करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स, शर्करा जो होता है, कंटेन कार्बन, वह अपने आप में क्या शामिल करता है? कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सम कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कन्वर्टेड टू प्रोटीन्स एंड फैट्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट, शर्करा जो होते हैं, वो काय में कन्वर्ट होते हैं? रूपांतरित होते हैं प्रोटीन्स में, जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। एंड फैट्स, वसा में कन्वर्ट होते हैं। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट हम फिर यही लेसन रीड करेंगे आगे, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।